ऑल एग्जाम स्टडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा था पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता है कि जब पानी को ऊंचे या गहरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि वह प्रतीक नहीं बना पाता है, यह अनुकरण नहीं कर पाता है, यह व्यापार पे चिंतन नहीं कर पाता है, उसका व्यवहार उद्देश्यनीय नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह व्यापारी भी चिंतन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं के समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने के लिए प्रक्रिया को कहा जाता है निकटतम विकास का सेट कहा जाता है, आधारभूत सहायता कहा जाता है, अनुकूलन या स्कीमा निर्माण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी सेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार खाली स्टन द्वारा किया जाता है, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की या एरिक्सन या पियाजे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की के द्वारा, यानी शब्दावली का निजी भाषा में शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ करके बहुत कुछ सीखते हैं, मारपीट, अनुकरण, अंत्यक्रिया या प्रतियोगिता। तो बहुत कुछ क्या सीखते हैं, अंत्यक्रिया सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग एक नैतिक विकास के विचार खाली स्थान स्तर में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3। एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बंडूरा का है, वाइगोत्स्की का है या कोलबर्ग का है या फ्रॉइड का है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ले वाइगोत्स्की के अनुसार सहनात्मक विकास का मूल कारण हो सकता है मानसिक प्रारूपों, इसकी माज का समावेशन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन, संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ले वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के सोपानों को विशिष्ट विषय वस्तु किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अनुकूलन, कानून और व्यवस्था का अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुलन अनुकूलन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अच्छा लड़की लड़का का अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वर्तन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण में सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के लिए सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, स्कीमा, निर्माण योजनाओं के अनुरूप बनाने हैं नवीन जानकारी में संशोधन और नवीनतम जानकारी के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? यह आपको के आधार पर होती है। पुरानी योजनाओं के संशोधन में परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समायीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन या समायोजन के रूप में, समायोजन या अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समावेशन और समायोजन के